आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएसटी एंटीबायोटिक यानी कि डिस्क डिफ्यूजन मेथड जिसे कहते हैं किरबाय मेथड इसके नाम से इसको जानते हैं। बट बेसिकली आप ये समझो ये होती है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट को बेसिकली हम लोग कब परफॉर्म करते हैं, जब हमें बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक टेस्ट करना हो। मतलब सिंपल समझो, ये माइक्रोबायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता क्या है। तो AST is a last, basically AST is a test used to find which antibiotic is most effective against a bacteria। यानी कि AST ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर सबसे अच्छा काम करती है। इस तरह से हम लोग एक कल्चर की प्लेट लेते हैं, इस कल्चर की प्लेट में हम लोग बैक्टीरिया का कल्चर डालते हैं। पूरी प्रोसेस में आगे आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ऐसा नहीं है, बट बेसिक समझ लो। फिर उसके बाद हम लोग जो आपको व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये होती है एंटीबायोटिक, मतलब मेडिसिन होती है अलग अलग टाइप की। क्लिंडामाइसिन हो गया आपका, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन क्लास की हो गई, और फिर अदर अदर क्लास की एंटीबायोटिक बनी बनाई आपको मार्केट में मिलती है। तो ये हम लोग इस पे प्लेस करते हैं। अब जो आपको इसमें जो गोल गहरे जो दिखाई दे रहे हैं, ये रेसिस्टेंस होता है, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक ने कितनी ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ को मारा है वो इस पे दर्शाता है। जैसे कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब जितना बड़ा गहरा होगा उतना ज्यादा एंटीबायोटिक ज्यादा इफेक्टिव रहती है। देखना, इन दिस मेथड एंटीबायोटिक डिस्क आर प्लेस ऑन द अगार प्लेट, बोलना है अगार प्लेट पर रखते हैं विद बैक्टीरिया। यानी कि इस विधि में बैक्टीरिया लगी अगार प्लेट पर एंटीबायोटिक की डिस्क रखी जाती है। सिंपल बात बोली है, एक अगार की प्लेट लिया, उसके ऊपर आपने सिंपल वहां पे एंटीबायोटिक को प्लेस कर दिया। आफ्टर इंक्यूबेशन क्लियर सर्कुलर एरिया प्रॉपर अराउंड द सेम सम डिस्क। यानी कि डिस्क के आसपास जैसे कि ये क्या लाइन का मतलब समझो, इंक्यूबेशन के बाद कुछ डिस्क के आसपास साफ गोला क्षेत्र दिखाई देता है। यानी कि सम एरिया मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक एंटीबायोटिक इफेक्टिव होगी, कुछ एंटीबायोटिक इफेक्टिव है जिनके चारों तरफ आपको गहरा देखने को मिलता है। आप देखो स्ट्रिप भी आने लगी है एंटीबायोटिक की, इस तरह की स्ट्रिप्स भी आती है, वो भी इस तरह से होती है। दोनों तरह से मेथड लगता है, पहले ऐसे लगता था और अभी कुछ इस तरह से भी स्ट्रिप मार्केट में आने लगी जिससे हम लगा लेते हैं, ठीक है। दिस क्लियर एरिया शो एंड इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ। यानी कि क्या होता है, ये साफ क्षेत्र बैक्टीरिया की वृद्धि को रुकने से को दर्शाता है। सिंपल बात है, जो आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है, जहां पर एंटीबायोटिक रख दी गई है वहां पर एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरिया की कोई भी ग्रोथ नहीं हो पाई है। क्लियर है प्रिंसिपल। अच्छा देखो किस सिद्धांत पे काम करता है आपका एएसटी टेस्ट। तो बेसिकली बोलना है एंटीबायोटिक स्लोली स्प्रेड कर देते, डिफ्यूज कर देते फ्रॉम द डिस्क इनटू द अगार। यानी कि एंटीबायोटिक डिस्क से निकालकर धीरे धीरे अगार पर में फैला देते। बेसिकली बोलना है कि एंटीबायोटिक को डिस्क से निकाला, एक यहां पर हमने फैला दिया। एज द सेप अब जो स्प्रेड किया है हमने, एज इट स्प्रेड इट इज कंसंट्रेशन बिकम लेस विथ डिस्टेंस। यानी कि बोलना है दूरी बढ़ने पर एंटीबायोटिक की मात्रा कम होती है। दूरी बढ़ने पर मतलब जैसे यहाँ पर आपने एंटीबायोटिक रखी, जितना ज्यादा दूर बैक्टीरिया जाएगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा हेवी है। मतलब जो बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन की वजह से बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। नियर द डिस्क, अब क्या हो रहा है, नियर द डिस्क हाई कंसंट्रेशन, नियर द डिस्क के पास में हाई कंसंट्रेशन होगी, बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो। यानी कि बोलना है डिस्क के पास ग्रोथ बेसिकली ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, आपको बैक्टीरिया नहीं बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आपको डिस्क की जो चारों तरफ घेरा दिखाई रहा है, इतनी दूर दूर तक बैक्टीरिया नहीं ग्रो हुए। यहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ है, पर यहाँ पर आसपास व्हाइट हो गया पूरा, यहाँ पे क्लियर कॉलोनी क्लियर हो गई, यहाँ पे बैक्टीरिया ने ग्रोथ करी ही नहीं है, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ सर्कुलर, मतलब बेसिकली बोला सर्कुलर क्लियर जोन बनाता है, कॉल्ड अ जोन ऑफ इनिबिशन। यानी कि जोन ऑफ इनिबिशन बनाता है, इस गोले में साफ क्षेत्र बनता है जिससे जोन ऑफ इनिबिशन कहते हैं। जोन ऑफ इनिबिशन मतलब यह इनिबिशन वाला जोन है जहां पर बैक्टीरिया को इनिबिट कर लिया गया है, उसकी ग्रोथ को नहीं बढ़ने दिया है, ठीक है।
आते हैं रिक्वायरमेंट के। आपको देखो डिस्क डिफ्यूजन मेथड करने परफॉर्म करने के समय आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मूलर हिंटन आकार, जो आपने ये आकार देखा है, ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो एएसटी टेस्ट में हम लोग बेसिकली कौन सा आकार यूज करते, तो वो होता है मूलर हिंटन आकार। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो मूलर हिंटन आकार प्लेट चाहिए होती है। स्टैंडर्ड मीडिया फॉर होता है यूनिफॉर्म रिजल्ट, यानी कि मानक माध्यम होता है जो कि प्रॉपर उसको मूलर हिंटन आकार सामान्य परिणाम देता है, प्रॉपरली उसको रिजल्ट देता है। प्योर कल्चर, प्योर कल्चर यूज करते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया शुड बी स्प्रेड, यानी कि प्योर शुद्ध कल्चर केवल एक ही प्रकार के बैक्टीरिया को लिया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें हम लोग बैक्टीरिया कैसे प्रिपेयर करेंगे। एंटीबायोटिक डिस्क होती है, फिक्स्ड कर देते हैं डोज ऑफ ड्यूरिंग इन ईच डिस्क, यानी कि एंटीबायोटिक डिस्क हर डिस्क में तय मात्रा की दवा होती है। मतलब फिक्स एमजी होता है कि इतने एमजी की मेडिसिन रखी है, ये वाली ये है, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक को रखा जाता है। और स्टेराइल स्वैब आपको चाहिए होता है टू स्प्रेड बैक्टीरिया इवनली, यानी कि स्प्रेड आपको स्टेराइल स्वैब चाहिए जो कि आप बैक्टीरिया को स्प्रेड पूरे में कर सको। इंक्यूबेटर चाहिए टू प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ। अब देखो इंक्यूबेटर क्या काम करता है। इंक्यूबेटर एक मशीन होती है, छोटा सा डिब्बा होता है। वो डिब्बा क्या करता है, जब हम उसके अंदर कोई भी चीज रखते हैं तो वो इतना हमारे बॉडी के अंदर का जितना टेम्परेचर है इतना उस डिब्बे के अंदर बन जाता है। सामान्य बात में समझ लो कि बैक्टीरिया को ग्रो, ऐसे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे जैसे आपकी बॉडी में गए ग्रो करने लगे। क्यों? क्योंकि उसको एक टेम्परेचर मिल गया, हमारी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर मिल गया। तो बॉडी टेम्परेचर मैनेज करने के लिए हम लोग एक ऐसा डिब्बा बना लेते हैं जिसमें बॉडी टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं। सिंपल बात है, यही चीज है। अब देखो आगे प्रोसीजर समझो, इसकी प्रक्रिया कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आपको। प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे। इनोकुलेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अ फ्रेश बैक्टीरिया कॉलोनी टेक अ मिक्स इन सलाइन। बोलना है ताजा बैक्टीरिया की कॉलोनी को लेकर सलाइन में मिक्स करेंगे। अब हमने एक प्लेट में से थोड़ा सा बैक्टीरिया को ग्रो करा, उस बैक्टीरिया की कॉलोनी को ऐसे लूप से उठाया और काई में डाल दिया नॉर्मल सलाइन में। दिस इंश्योर इक्वल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन एवरी टेस्ट, यानी कि इसमें बेसिकली हर टेस्ट में बैक्टीरिया की मात्रा समान होना चाहिए। हर एक टेस्ट में समान मात्रा में बैक्टीरिया, एक इक्वल क्वांटिटी में बैक्टीरिया आपका होना चाहिए। तो बैक्टीरिया लिया और नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर बोलना है इंक्यूबेशन ऑफ अगार प्लेट। अब बेसिकली स्टेराइल स्वैब इज बेसिकली करके डिप्ड इन एंड मिक्स एक्सक्लूसिव फ्लूइड एंड रिमूव, यानी कि बोलना क्या कर रहे हैं हम लोग, जो ये नॉर्मल सलाइन हमने बनाया था, अगर आपको याद हो पहले, तो इस नॉर्मल सलाइन में हमने ग्रोथ को डाला था। इस ग्रोथ को हम लोग अच्छे से नॉर्मल सलाइन को मिक्स करके इसमें जो ग्रोथ हुई है बैक्टीरिया की उसको पोर कर देंगे मूलर हिंटन आकार पे। ठीक है, और मूलर हिंटन आकार पे पूरी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ घुमाकर। जितना एक्सेसिव बचेगा उसको निकालकर वापस इसमें डाल देंगे। क्लियर है। स्वैब इज स्प्रेड, या तो स्वैब डालो या पोर प्लेट मेथड कर रहे हैं हम लोग तो पूरा इसमें डालेंगे। स्वैब इज स्प्रेड ऑन द डायरेक्शन ऑन द अगार सरफेस, पूरे पे हम लोग फैला देंगे। दिस क्रिएट अ यूनिफॉर्म बैक्टीरियल लॉन, यानी कि लॉन कल्चर इसे कहते हो आप लोग। इवन ग्रोथ, यानी कि इसे पूरी तरह से प्लेट पर सामान्य तरीके से आपको फैलाना होता है इस मेथड में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ एंटीबायोटिक डिस्क। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक की एक एक डिस्क को इसके ऊपर रखते हैं। तो डिस्क आर प्लेजेंटली यूजिंग द स्टेराइल फोर्स, यानी कि डिस्क को फोर्स, बेसिकली फोर्सेप से, मतलब फोर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे छोटा सा आपको फोर्सेप उठा के आप डिस्क को जगह जगह पर प्लेस करते हो। प्रॉपरली डिस्टेंस इज मेंटेन्ड इट इवन ओवरलैपिंग जोन, यानी कि ओवरलैपिंग जोन मतलब जो गोल गोल जोन बना था ना वो दूर दूर होना चाहिए। तो एंटीबायोटिक को थोड़ा दूर दूर रखेंगे ताकि हम लोग गोले को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर इसमें बोलना है ईच डिस्क रिक्वायरेंट्स एट डिफरेंट एंटीबायोटिक, यानी कि हर डिस्क अलग अलग एंटीबायोटिक को दर्शाती है, ध्यान रखना। अब आता है इंक्यूबेशन का टाइम। प्लेट इज कीप्ड इन, बेसिकली जो प्लेट है आपको इसको इंक्यूबेशन में रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट करेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली, इस समय जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, रैपिडली ग्रो करने लगते हैं। एंटीबायोटिक कंटिन्यू टू डिफ्यूज इन अगार, यानी कि एंटीबायोटिक लगातार एगार में फैलती रहती है और बैक्टीरिया को मारती रहती है। तो इससे हम जोन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से एंटीबायोटिक
कितनी ज्यादा इफेक्टिव उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। आप देख लो एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करा, नंबर 1 पे कलेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कलेक्ट करा, नॉर्मल सलाइन पे डाला, ठीक है, थोड़ा इंक्यूबेशन करना पड़ता है। उसके बाद इंक्यूबेट प्लेट, यानी कि प्लेट को इसमें डाला और इंक्यूबेशन करा। तीसरे नंबर पे आपने एंटीबायोटिक को प्लेस करा। चौथे नंबर पे आपने एंटीबायोटिक इंक्यूबेट करा, उसको निकाला, उसको देखा, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली। क्लियर है? अब आता है ऑब्जर्वेशन, आपको क्या देखना होता है। तो क्लियर सर्कुलर जोन अपीयर अराउंड द इफेक्टिव एंटीबायोटिक, यानी कि प्रभावी दवाइयों आसपास साफ गोला क्षेत्र देखने को मिलता है। अब यहां पर आप समझो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं डायग्राम को, ठीक है। यहां पर आपको रेसिस्टेंस, नो सेंसिटिविटी, यानी कि ये एंटीबायोटिक रखी है तो भी बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया, मतलब ये एंटीबायोटिक जो रखी गई थी ये इफेक्टिव नहीं है। अगर इफेक्टिव होती तो ऐसा होता, देखो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कितना रोक दिया, इनिबिट कर दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, जितना बड़ा गोला होगा वो एंटीबायोटिक उतनी ज्यादा प्रभावी या सेंसिटिव होगी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। नो क्लियर जोन मींस बैक्टीरिया रेसिस्टेंट दैट ड्यूरिंग ड्रग, यानी कि बैक्टीरिया को ड्रग को रेसिस्ट कर चुका है। और जोन जो होता है, डायमीटर इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, मिलीमीटर में हम इसको मापते। सिंपल बात है, सिंपल बात समझ लो, जितना ज्यादा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है उतनी बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगी, और वो एंटीबायोटिक को पर्चे में डॉक्टर को लिख के दे देंगे और डॉक्टर वही दवाई पेशेंट को दे देगा। तो मेन काम किसका हो, लैब टेक्नीशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लैब के अंदर। अब देखो इंटरप्रिटेशन समझ लो, इसमें परिणाम सही। लार्ज जोन बैक्टीरिया इज हाईली सेंसिटिव, बड़ा गहरा मतलब बैक्टीरिया ज्यादा यहाँ पे बोल रहा है सेंसिटिव है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में, मतलब एंटीबायोटिक ज्यादा प्रभावी है, ठीक है। मीडियम जोन इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स, बेसिकली बोलना है अगर मध्यम जोन छोटा बना है तो आंशिक रूप से इफेक्टिव एंटीबायोटिक, और नो और स्मॉल जोन अगर छोटा सा गोला बना है मतलब रेसिस्टेंस बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया उस दवाई को रेसिस्ट कर चुका है, वो दवाई काम नहीं करने वाली है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस समझ लो। अभी इसका होता क्या है, तो डॉक्टर हेल्प डॉक्टर चूज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक, डॉक्टर को सही एंटीबायोटिक चूज करने के लिए निर्णय लैब टेक्नीशियन देता है। अवॉइड यूज ऑफ अननेसेसरी और रॉन्ग ड्रग, गलत दवाइयां देने से पेशेंट बचता है। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस को रोकता है। ये 4 पॉइंट जरूर लिख के आना, एग्जाम में बहुत नंबर मिलेंगे आपको। इंप्रूव पेशेंट रिकवरी एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, जल्दी मरीज सही होता है हम एंटीबायोटिक देंगे तो। आई होप कि आपको समझ में आएगा। 2 मिनट और रुको, 2 मिनट आप मेरी बात सुनो। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, मेडिकल फील्ड से हो, नर्सिंग, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन या किसी भी फील्ड से, तो आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करते हैं केवल 250 रुपए में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप पर नंबर है, और ये इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर अभी आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। इंडियन लैब टेक्नीशियन लेक्चर में आपको सीधा सीधा ये कोर्स मिल जाएगा 250 रुपए का। आप कोई से भी बच्चों, फार्मेसी से हो, नर्सिंग से हो, ओटी से हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट आसान भाषा में नोट चाहिए, पढ़ना है, केवल 250 रुपए में हिंदी इंग्लिश में आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करके डिटेल भी ले सकते हो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूनिट मेडिकल लेक्चर।